हम इस महान आंदोलन के सदस्य हैं और ये आंदोलन मजबूत करने के लिए हमने एक लक्ष्य स्वीकार किया। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस का द्वितीय सत्र है। अभी आप प्रथम सत्र में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास पर आपने माननीय गौकरण साहू जी का व्याख्यान सुना और हमारी विकास से ही, हमारी इतिहास से ही पूरी जो प्रशिक्षण शिविर की भूमिका प्रारंभ होती है। प्रशिक्षण जनसंघ से 1956 में पहली बार प्रशिक्षण जब हम जनसंघ में होते थे, वो छत्तीसगढ़ की किसी भूमि से प्रारंभ हुई, बिलासपुर से। और दूसरा प्रशिक्षण वर्ग 1960 में जब हम जनसंघ में थे, वो रायपुर से प्रारंभ हुआ प्रशिक्षण वर्ग। और तीसरा प्रशिक्षण वर्ग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1961 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। और ग्वालियर में जब प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और उसी प्रशिक्षण वर्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का व्याख्यान ग्वालियर से प्रारंभ किया और बाद में वो एकात्म मानववाद भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन बनकर आज वो हमारे बीच में प्रतिपादित है। बंधुओं, प्रशिक्षण क्यों महत्व है? हम सब पढ़े लिखे लोग, शिक्षण और प्रशिक्षण, मैं कुछ विषय पे जाने के बाद अपने विषय पर आऊंगा। शिक्षण हम स्कूल में लेते हैं और प्रशिक्षण जो होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और विभिन्न दायित्वों पर रहते हैं। विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण होते हैं, कभी मेडिकल के प्रशिक्षण होते हैं, कभी फर्टिलाइजर वाले भी प्रशिक्षण करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में या हमारे आरएसएस में भी प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं। प्रशिक्षण एक विशेष महत्व के लिए, किसी विषय के प्रतिपादित के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए, कार्य दक्षता करने के लिए हम प्रशिक्षण वर्ग लगातार हम करते रहते हैं। विभिन्न दायित्वों के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये राष्ट्रीय आह्वान पर यह प्रशिक्षण मंडल स्तर पर आहूत किया, जिसको प्रदेश के नेतृत्व ने आज आप सबको प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया। बंधुओं, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी भारत माता के परम वैभव के लिए यह प्रशिक्षण आपको भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला और जिला के बाद मंडल के नेतृत्व ने आपको प्रशिक्षण में बुलाया है। बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति में क्या है नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय संस्कृति में प्रशिक्षण का अलग अपना महत्व है। और प्रशिक्षण जो है आदि अनादि काल से लगातार, चाहे वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, लोगों ने भी ये प्रशिक्षण लेकर शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद, वो प्रशिक्षण के बाद अपनी कार्य योजना में पारंगत हुए। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि प्रशिक्षण, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो लगातार विभिन्न समय पर प्रशिक्षण लेते हैं
विषय वही रहता है, लेकिन प्रशिक्षण का जो वक्ता होता है कुछ कभी कभी कुछ ऐसे चीज बोल जाते हैं तो जो हमारे जीवन का जिस क्षेत्रों में हम काम करते हैं, और प्रशिक्षण का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्रों के लिए नहीं होता, हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रशिक्षण को उसका अपना अलग महत्व होता है। इसलिए समय में जब आपको प्रशिक्षण करने का यदि अवसर दायित्व मिलता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्रों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में हो, या जिस क्षेत्रों में हम सब काम करते हैं उसमें प्रशिक्षण का हमको आप समय पर प्रशिक्षण हम सबको लेना चाहिए। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी शून्य से प्रारंभ होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और वहां से हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ होती है। 27 सितंबर 1925 को परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम जी हेगड़ेवार ने वैचारिक यात्रा की प्रारंभ की। ये दोनों यात्रा 25 और 51, एक वैचारिक यात्रा और दूसरी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने के लिए ये काम करने का अवसर प्राप्त हो। आपको डिटेल पर अभी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आपको मिला है, मैं संक्षिप्त में उन विषयों को लेते जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता मूलतः जो है विचारधारा के लिए जब काम करते हैं, इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में भी, गंभीर संक्रमण के कार्यकाल में भी, बीमारी से जो लड़ रहे थे उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का काम किया। देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किट बांटने का काम हो, मास्क बांटने का काम हो, या कोरोना वायरस में जो लगे हुए डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, नर्स हो, उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सेवा का या उनको सम्मान कर उसको सम्मानित किए। किसी भी संगठन के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका संगठन की कार्य पद्धति और उनकी भूमिका होती है, और संगठन की कार्य पद्धति ही संगठन की आत्मा होती है। बंधुओं, इस संगठन को हम जब सदस्य बनते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी में पंच निष्ठाएं होती है। आज तो ऑनलाइन सदस्यता अभियान होता है, पहले पर्ची के माध्यम से जब सदस्यता होता है तो हम कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं, जिन पंच निष्ठाओं पर हमारा पार्टी का जो विचारधारा है, हमारा कार्य क्षेत्र है, उन्हीं कार्य क्षेत्रों के आधार पर, पंच निष्ठाओं पर आधारित आज जनसंघ से लेकर आज तक हमारी पार्टी चल रही है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, लोकतंत्र, गांधीवाद के आधार पर समता युक्त शोषण मुक्त समाज की कल्पना, समाज की स्थापना, सकारात्मक सेकुलरवाद अर्थात सर्वधर्म संभव मूल्यों पर आधारित राजनीति, इन के आधारित हमारा कार्य पद्धति है। अब एक कार्य पद्धति के दो अंग होते हैं, एक संगठनात्मक कार्य पद्धति और दूसरा व्यक्तिगत कार्य पद्धति। ये दो भाग को हम यदि पूरा करें तो व्यवहारिक कार्य पद्धति और संगठनात्मक कार्य पद्धति से व्यक्तिगत कार्य पद्धति के आधार पर हमारा पूरा संगठन संरचना संचालित होती है। संगठनात्मक और व्यक्तिगत पद्धति स्वाभाविक रूप से उद्देश्य है संगठन को ताकत देना, मजबूती प्रदान करना, बलशाली प्रदान करना। ये संगठनात्मक हमारा स्वरूप है, उसी के आधार पर हमारा संगठन संचालित होता है। और दूसरा होता है व्यक्तिगत व्यवहार पद्धति या व्यक्तिगत कार्य प्रणाली, कार्यकर्ताओं पर आधारित उसके कुछ अंग है जो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा कि हमारा कार्य पद्धति कैसा संचालित होता है। कार्यकर्ताओं पर आधारित
कार्यकर्ताओं में परस्पर मित्रता का व्यवहार हो। जो कार्यकर्ता दल में जुड़ा वो सदैव उस दल पे जुड़ा रहे, इसकी हमको चिंता करना चाहिए। हम सदस्य बन गए, उससे हमारे सबसे उसकी मित्रता होना चाहिए, आपस में उसका संबंध होना चाहिए, उसके आपसी व्यवहार प्रणाली में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और संगठन में जो कार्यकर्ता जुड़ गए वो सदैव उस संगठन में जुड़ा रहे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। कार्यकर्ता होने के नाते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सरल, सहज। कार्यकर्ता बिल्कुल सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। यदि हमारा कोई जिलाध्यक्ष बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, तो हमारे जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे मिलने जाए तो ऐसा लगे कि वो पूर्व में भी उससे परिचित है, यह आभास उनको होना चाहिए, अजनबी सा न लगे। ऐसा भाव कार्यकर्ताओं के, हमारे नेता है या हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको ये भाव महसूस होना चाहिए, बिल्कुल सरल सहज ये भाव होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए और उसका जो आचरण सामान्य आचरण होना चाहिए। और नेता में विश्वसनीयता, हमारे और उनके प्रति विश्वसनीयता का भाव पैदा होना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं में एक गुण होना चाहिए। कार्यकर्ता पर निंदा से बचना चाहिए, दूसरों की निंदा से बचना चाहिए हम सब। और आत्मस्तुति, कभी कभी क्या होता है जब कोई कार्यक्रम हुआ, ये सभी काम मैं किया हूं, ये जो भावना अपने अंदर जो आता है, प्रशिक्षण हो रहा है मैं कर रहा हूं, या किसी बूथ अध्यक्ष हो गया सारा काम मैं ही करता हूं, ये जो भाव अपने अंदर आता है, ये कार्यकर्ताओं में गुण नहीं होना चाहिए। सबकी भागीदारी और सब ने मिलकर यह काम हम निष्पादित किए हैं, काम को हम पूर्ण किए हैं, ये भाव कार्यकर्ताओं के मन में आना चाहिए। किसी कार्यकर्ताओं के दुराग्रह या पूर्वाग्रह से हम सबको बचना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं में एक गुण होना। पद का भाव, पद नहीं दायित्व का भाव होना चाहिए। यदि मैं बड़े पदों पर हूं तो मैं ही हूं, यह भावना नहीं होना चाहिए। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है तो उसका निर्वहन मैं कर रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं में या सभी लोगों में भाव होना चाहिए। मैं पद मेरे लिए बड़ा नहीं है, जो दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है उस दायित्व का मैं भाव पार्टी का निर्वहन कर रहा हूं, ये भाव सभी कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता जनसंघ जमाने से आज भी हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और जो नए कार्यकर्ता आते हैं, नए जो हमारी प्राथमिक सदस्य लेते हैं, नए मतदाता होते हैं, उनको हम सबका सम्मान करना चाहिए। कार्यकर्ताओं में कथनी और करनी, एक जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए, ये कथनी और करनी का मंत्र है। मैं कुछ बोल रहा हूं और मैं कुछ कर रहा हूं, समय का पालन करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, यदि मैं समय का यदि पालन नहीं करता तो कार्यकर्ता लोग बोले या स्वयं उसका पालन नहीं कर, इसलिए कार्यकर्ता जो बोलता है उसको करना भी चाहिए, ये कार्यकर्ता का गुण होना चाहिए। कथनी और करनी में सफलता का श्रेय सबको मिले और जहां असफलता होता है उसका श्रेय स्वयं को लेना चाहिए, ये सभी कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। यदि कोई काम मुझसे बिगड़ जाता है तो उसका दोषारोपण मैं कार्यकर्ता को न देते हुए मैं अपने ऊपर लूं, ये कार्यकर्ता का एक गुण होना चाहिए। क्योंकि यदि गलती हो गया तो मेरा है और असफल हुआ या अच्छा काम किया तो सारे कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय देना चाहिए। ये गुण चाहे वो हम सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करें या राजनीतिक क्षेत्रों में काम करें, उसका हम सबको ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता स्वयं के प्रति कठोर हो लेकिन दूसरों के प्रति नरम भाव होना चाहिए। यदि वो करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि कार्यकर्ता हमसे जुड़ेंगे और आपकी भी उसमें छवि की निखार आएगी कि अमुक व्यक्ति से यदि मैं मिलने गया तो बड़े कितने सहज
और नरम भाव से मुझे यदि किसी काम के लिए गया हूं उससे मुझसे मिलकर मेरे काम को संपादित किए, ये भाव हर कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। कभी कभी हम अपनी ही बात को रखते जाते हैं और जो हमारे पास कोई कार्यकर्ता आते हैं हम उसकी बात को नहीं सुनते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबकी बात सुने, यदि हमारे अपनी बात भी रखें उनकी बात भी सुने। यदि ऐसा भाव जब भी कार्यकर्ता में आता है तो जो कार्यकर्ताओं का जो गुण होना चाहिए उनका, और इसी प्रकार व्यक्तिगत कार्य पद्धति के अंतर्गत पारस्परिक संबंध, ये कार्यकर्ताओं के जो गुण के विषय पर बात किया, एक पारस्परिक संबंध। संगठन एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ता है। एक दूसरे से यदि हमारा पारस्परिक संबंध अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, किसी कार्य प्रणाली में हम यदि उनसे विचार लेते हैं तो हमारा यदि संबंध है तो काम आगे बढ़ता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी 1951 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हुए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल जी हो, अटल जी आडवाणी हो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, एक दूसरे के जो संबंध है, पारस्परिक संबंध, किसी विचार पर परस्पर वो संबंध चर्चा कर लेते हैं, जिसके कारण आज दल में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो गठन हुआ उसके बाद उसके विभाजन हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है 1951 से लेकर आज तक उनका विभाजन नहीं हुआ। ये पारस्परिक संबंध है, हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा संबंध रहता है। नियमित संवाद करते रहते हैं, कार्यक्रमों में हम आते जाते रहते हैं, किसी के सुख और दुख के घरों के कार्यक्रम में जाते हैं, जिसके कारण हमारा पारस्परिक संबंध, एक वैचारिक पार्टी जो हम बोलते हैं, ये यहीं से झलकना चालू होता है। तीसरा, व्यक्तिगत एवं सामूहिकता का भाव। भारतीय जनता पार्टी विचार अनेक होते हैं लेकिन निर्णय एक होता है। हम इस परिसर में बैठे हैं, किसी विषय पर अनेक विचार हो सकते हैं, लेकिन जब सब लोग सामूहिकता की भाव से यदि काम करते हैं तो निर्णय एक होता है, और उस निर्णय के बाद हम उस परिणाम की ओर जाते हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, यह हम जो काम करते हैं, यह भाव यदि हमारे अंदर है सामूहिकता का, तो स्वाभाविक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये भारतीय जनता पार्टी में निर्णय अनेक होते हैं, लेकिन हम सब, चाहे वो मंडल हो, बूथ हो, जिला हो, तहसील हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होते हैं, विचार अनेक होते हैं, लेकिन निर्णय एक होता है। पूरे देश और पूरे प्रदेश को उसका निर्णय प्रतिपादित किया जाता है। हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। इसी परिसर में आप छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। प्रशिक्षण चल रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें काम पर लगे हुए, कोई पंजीयन कर रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जो अतिथि आ रहे हैं उसके लाने के लिए अलग से व्यवस्था है, जब उनका समापन हो जाता है तो उनको ले जाने के लिए अलग। ऐसा नहीं एक ही व्यक्ति उस पर काम पर लगे हैं, ऐसा नहीं। तो जितने कार्यकर्ता हैं उसके लिए काम होना चाहिए, और कार्यकर्ता है उसके लिए योजना होना चाहिए। ये सामूहिकता का भाव, जिसका कारण आज ये प्रशिक्षण तीसरे दिन भी सुदृढ़ रूप से संचालित हो रहा है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के एक भाव होना चाहिए। और तीसरा है संवाद। इस पर मैं बहुत सारे विषयों पर और बात कर सकता हूं, समय का लिमिटेशन है। संपर्क, संवाद और समाधान, ये तीन विषय होते हैं, संपर्क, संवाद और समाधान। हम यदि किसी से संपर्क यदि करते हैं, फिर उससे हमसे चर्चा होता है, संवाद होता है, किसी कारण चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जब संवाद होगा तो कोई बात है उसमें समाधान निकालने का हम सब प्रयास करते हैं। संपर्क, संवाद और समाधान। कभी कभी मतों में भिन्नता हो जाती है, जब हम उससे संवाद करते हैं तो उसका समस्या का निदान वहीं पर हल हो जाता है। तो उसमें हम सबको विरोधी दलों से भी संपर्क करना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए,
पत्रकारों से भी हम सबको संवाद करना चाहिए। बूथ है, मंडल है, जिला है, प्रदेश है, उन सभी कार्यकर्ताओं से हम सबको संवाद करते रहना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के गुण होना चाहिए। प्रवास, तीसरा, आप सबको लेटर पैड दिया गया है। हम लोग भी प्रशिक्षण लिए तब यहाँ तक पहुंचे और हम सब लिखते रहते हैं। आपको जो बुक में मिला है ये विषय नहीं मिलेगा। जब प्रशिक्षण में गए तो किसी चीज को लिख लिए, वो आज हमारे जीवन में बोलने के समय काम आया। चंपारण वगैरह जब प्रशिक्षण लिए। प्रवास, कार्यकर्ता को नियमित प्रवास पर रहना चाहिए, नियमित कार्यालय जाना चाहिए। और जब प्रवास में जाए, जैसे मंडल अध्यक्ष का प्रवास हुआ, जिला अध्यक्ष का प्रवास हुआ, उसके पहले बैठक कहाँ हो रहा है, बैठक का विषय सुनिश्चित होना चाहिए। बैठक में कौन कौन अपेक्षित है। जैसे आज ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है तो मंडल अध्यक्ष लोग या हमारे नेता लोग, ये प्रशिक्षण में कौन कौन लोग आएंगे, इसमें अपेक्षित श्रेणी कौन कौन लोग होंगे, ये तय हुआ। स्थान कहाँ होगा, कितने समय होगा, ये प्रवास के जो विषय होते हैं वो हम सबको तय करना चाहिए प्रवास में। अब जब प्रवास में हम जब दौरा करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के घर हमको जाना चाहिए। उनके यहाँ चाय पीना चाहिए, चाय पीने के लिए जाए, उसके यहाँ बैठने के लिए जाए, उनके यहाँ सुख दुख में जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं शादी हो रहा है, किसी के यहाँ मरने के लिए, हम अपना ही काम ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, जिला बैठक हो गए, आ गए, हमारे किसी कार्यकर्ता के यहाँ की सुख और दुख हुआ, हम नहीं गए, तो एक भाव ऐसा, देखो मैं उसके साथ जीवन भर काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ शादी हुआ, लड़की के समय आए नहीं, मेरे यहाँ पिताजी खत्म हो गए, आए नहीं। तो कार्यकर्ता ऐसा भी होना चाहिए कि उनके सुख दुख में प्रवास के समय उनके यहाँ जाना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए। ये प्रवास का विषय है। और जब प्रवास हम जब करते हैं किसी गांव में, तो समाज का प्रभावी व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रभावी व्यक्ति या कोई रिटायर है, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के लोग रिटायर होकर हैं, उनसे हमको संपर्क करना चाहिए। उनका विचार क्या है, क्या हमारे विचारधाराओं से वो प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये जब हम गांव में जब प्रवास करते हैं तो अच्छे जो विचारधारा से जो जुड़ना चाहते हैं, या हम लोग जब उनके प्रवास नहीं करते तो हमसे वो दूरी बढ़ते जाता है। तो जब हम कहीं प्रवास में जाएं तो उन व्यक्तियों से भी हम सबको संपर्क करना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के गुण होना चाहिए। अब अनुशासन, चौथा ये है व्यक्तिगत पद्धति में अनुशासन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी माना जाता है। हम जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गए, लोगों के प्रति एक प्रतिबिंब हमारे प्रति प्रदर्शित होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है। मानते हैं अनुशासित कार्यकर्ता, दूसरे दल के लोगों को नहीं मानते। तो अनुशासन स्वयं में अनुशासित होना चाहिए। जैसे प्रशिक्षण हुआ 10 बजे प्रारंभ होगा, सारे कार्यकर्ता समय पर आए, कहीं बैठक हो रहा है निर्धारित समय पर हम सबको पहुंचना चाहिए। और ऐसा यदि आप लोग अनुशासित हुए तो केवल राजनीतिक क्षेत्रों में ही सफलता आपको नहीं मिलेगी, हर क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। ये प्रशिक्षण का गुण है। प्रशिक्षण में ये सब हम सीख के जा रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में यदि हम अनुशासित हैं, आप अपने घर में अनुशासित हैं तो बाकी सारे लोग अनुशासित हो जाए। ये अनुशासित होना चाहिए हम सबको। तीसरा, अभी मैं कार्यकर्ता। अब दूसरा है हमारा कार्य पद्धति में कार्यक्रम। कार्यक्रम को 3 भागों में बांटकर संगठनात्मक, रचनात्मक और तीसरा है आंदोलनात्मक। हमारी जो कार्य पद्धति है वो 3 भागों में बांटकर हम कार्य को संचालित करते हैं। संगठनात्मक, हम सब बूथ के कार्यकर्ता यहाँ बैठे, कोई बूथ संयोजक भी हैं, कोई मंडल के पदाधिकारी हैं, जिला या प्रदेश लेवल के। संगठक का बैठक जब हम करते हैं तो एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठक लिए उसके पहले एक दूसरे के प्रति भाव गलत हो,
तो सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। जब हम कहीं बैठक लेने जाते हैं, बूथ में बैठक लेने जाते हैं, जिला में बैठक लेने जाते हैं, मंडल में बैठक लेने जाते हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में जब हम कोई कार्यक्रम के लिए जब जाते हैं, तो हमारा उस कार्यक्रम में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। अब संगठन में जब काम करते हैं, बूथ सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी, शक्ति केंद्र का गठन, शक्ति केंद्र गठन बाद मंडल का गठन, फिर जिला का गठन, जिला के बाद प्रदेश का गठन, और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय मोर्चा परिषदों का गठन, ये संगठनात्मक काम है। नियमित प्रवास करना, प्रवास, चुनाव लड़ना, चुनाव के लिए प्रबंधन करना, चुनाव भर लड़ना नहीं है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को लगाना, उसके लिए धन की व्यवस्था करना, जो वक्ता आएंगे उसके लिए कार्यक्रम की तैयारी करना, उद्बोधन के लिए, फिर उसके बाद मंची कार्यक्रम के लिए, फिर भाषण के लिए, रैली के लिए, धरना प्रदर्शन, रैली यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए, फिर हमारे बूथ वगैरह में बूथ का मैनेजमेंट, ये संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए रूपरेखा है, संगठनात्मक काम है। समाज के सभी लोगों को जोड़ना, हम केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं ये नहीं, समाज के सभी वर्गों का दल में समावेश होना चाहिए, किसी एक समाज का नहीं, सभी लोगों के यदि जोड़ते हैं वो अपने गांव में, अपने दल में, उसका अलग प्रभाव रहता है। कार्यकर्ताओं को कार्य विभाजन, सब कार्यकर्ताओं के लिए काम का विभाजन होना चाहिए संगठन में। कोई बूथ का काम देख रहा है, कोई चीट बांटने का काम देखे, कोई मतदाता को निकालने का काम। जब कोई कार्यक्रम होता है तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम का विभाजन इस संगठनात्मक कार्यक्रम की में आता है। और जब हम, जैसे आज प्रशिक्षण चल रहा है, कल समापन है, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो उसकी समीक्षा होना चाहिए कि अमुक जगह क्या गलती हुआ। धमतरी में मैं जब जिला अध्यक्ष था उस समय माननीय राम प्रताप जी संगठन महामंत्री हुए। प्रशिक्षण वर्ग का प्रथम सत्र था उनका, प्रारंभ हुआ जैसे 10 तारीख को प्रारंभ हुआ, तो एक चीज की कमी हो गया, उन 4 दिनों में मुझे अवगत किसी ने नहीं करवाया। ये दीनदयाल जी, भारत माता और उपाध्याय जी के चित्र लगे हैं। मोमबत्ती सब चीज ठीक था, अगरबत्ती लगाने के लिए स्टैंड नहीं था। जब समीक्षा हुआ, माननीय मंत्री जी भी उस समय बैठे थे, तो माननीय राम प्रताप जी बोले, कैसा रहा भाई साहब प्रशिक्षण? एक चीज की कमी थी, बोले क्या? जिस समय दीप प्रज्वलित हम कर रहे थे उस समय अगरबत्ती के लिए आपके पास स्टैंड नहीं था। अफरा तफरी हो गया, लोग अगरबत्ती जलाने के लिए, खोजने के लिए स्टैंड खोज रहे। इस समीक्षा हुआ, तो जब हम काम करते हैं तो एक समीक्षा होना चाहिए। तो हमारे अंदर ये जो कोई चीज की जो कमी है वो आपका आभास होता है। मैंने यहां भी बोला था कि मोमबत्ती की कमी है, दीप जलाने के लिए अगरबत्ती जलाए, तो उसकी समीक्षा होगा तो आपको आभास हो जाएगा। तो ये संगठनात्मक काम में उसकी समीक्षा होना चाहिए, और समीक्षा होने के बाद उसमें सुधार होना चाहिए। तीसरा है रचनात्मक। अभी सभी कार्यकर्ता लोग, कोरोना महामारी हुआ, पार्टी का निर्देश हुआ, कोरोना महामारी के लिए सब सेवा का काम किया, किट बांटना से लेकर मास्क वितरण तक के सेवा, और जो सेवा में लगे थे उनका सम्मान किया। प्राकृतिक आपदा हो जाता है, उस समय हमारे कार्यकर्ता आपदा में भिड़े लगे रहते हैं। सफाई कार्य में अभी अभियान चला माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उसमें सेवा कार्य में सभी कार्यकर्ता पंचायत से लेकर प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं में सेवा में लगे रहे। रक्तदान का शिविर होता है, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं में सेवा का काम में लगे रहते हैं। तो जितने भी सेवा का जो काम होता है वो रचनात्मक कार्य में आते हैं। आप जितना आप सेवा कर लो,
समाज के जो काम होते हैं सामाजिक संगठनों में, उनमें हमारी भागीदारी होना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। कार्यशाला का, जैसे आज कार्यशाला प्रशिक्षण वगैरह चलते रहते, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम है। व्यक्ति निर्माण, आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो व्यक्ति निर्माण है, एक पीढ़ी का निर्माण करने के लिए, ये भी रचनात्मक काम है। अब तीसरा हमारा आता है आंदोलनात्मक। हम धरना प्रदर्शन करते रहते, पार्टी का आह्वान हुआ धरना प्रदर्शन, आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी की एक आंदोलन ही अपनी एक पहचान है। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार बूथ से लेकर मंडल और जिला से लेकर प्रदेश तक राष्ट्रीय स्तर पर एक आह्वान हुआ, यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार घोटाला, उसका जिक्र पहले हो गया था। हम आंदोलन किए उन 10 साल के भ्रष्टाचार, मनमोहन सरकार, उस आंदोलन में हम सफल हुए और 2014 में हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। ये आंदोलन का भी काम संगठन का है, आंदोलन करना। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जहां जरूरत पड़े हम सबको आंदोलन करना चाहिए। माननीय मुन्नी मनोहर जोशी जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान किया था, लाल जम्मू कश्मीर लाल किला में झंडा फहराना। एक अभियान था, पूरे देश में यात्रा लिखी, एक अभियान। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाला, संगठन का भी विस्तार हुआ और वो एक आंदोलन, आज सब देख रहे हैं, उसी आंदोलन का परिणाम है आज राम मंदिर बन गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं होना चाहिए, इसके लिए अपने बलिदान दिए, लोगों से आह्वान किया। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जैसे आज 13, 14, 15, 16 में सोसाइटियों में पार्टी आज निर्णय करेगी, उसका आज होने वाला है। हम सबको जाकर जो समस्याएं हैं उसके लिए हम सबको आंदोलन करना, किसानों की समस्या के लिए हम सबको आंदोलन करना, स्थानीय मुद्दे पे, ये सड़क है, बिजली है, पानी है, आपके विधानसभा में नहीं हो रहा, उसके लिए आंदोलन। आप यदि सरपंच हैं, सरकार यदि आपको ग्रांट नहीं दे रही, आपकी समस्या है, उसके लिए आपको आंदोलन करना है। ये आंदोलनात्मक काम है संगठनात्मक रूप से। तो अनेक प्रकार के जो आंदोलन हम सबको करना चाहिए, वो आंदोलनात्मक कार्यक्रम में आते हैं स्थानीय मुद्दों पर। ये हमारी कार्य पद्धति थी। अब हमारी संगठन संरचना, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब जितने भी जो विषय में बोल रहा हूं वो सारे काम आप सब करते हैं। कहीं बूथ के अध्यक्ष लोग बैठे हैं, कोई शक्ति केंद्र वाले हैं, कोई बूथ पालक है, कोई पन्ना प्रमुख होंगे, कोई मीडिया के हमारे बंधु हैं। संगठन हमारा सबसे पहले होता है प्राथमिक सदस्यता अभियान। एक जो पर्ची है, इसमें हम लोग सदस्यता अभियान करते हैं। 2 रुपया हो, उसके बाद 5 रुपया। माननीय अमित शाह जी ने ऑनलाइन सदस्यता करना प्रारंभ चालू किया और उस सदस्यता अभियान में ये हुआ, पूरे देश में हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और उसी का एक परिणाम है कि हमारा दल पूर्ण बहुमत की सरकार है। दूसरी बात, अब सदस्यता अभियान के बाद बूथ गठन होता है, जहां जितनी सदस्य, 50 सदस्य, 100 सदस्य, 150 सदस्य, 300 सदस्य, उसके बाद हमारा प्रदेश से एक निर्देश मिलता है, 16 सदस्य बनेंगे, 31 सदस्य बनेंगे, 11 सदस्य बनेंगे। वो सदस्यता के आधार पर बूथ कमेटी का गठन होता है, उसमें अध्यक्ष बनेगा, सचिव बनेगा, फिर हमारे सदस्य बनेंगे। फिर उसके बाद मंडल का गठन, फिर हमारे अध्यक्ष बनेंगे, महामंत्री बनेंगे, उसकी कार्यकारिणी बनेगा, और मंडल कार्य समिति के बाद जिला कार्य समिति, और जिला कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति, और प्रदेश कार्य समिति के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन।
ये हमारा संगठन संरचना, मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन। जैसे अभी मंडल अध्यक्ष बन गए, अभी मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन है, उसका गठन आप सबको, आपके सबके नेतृत्व में गठन होना है। अब उसका भी कार्य सुनिश्चित है, हमको कितने दिनों पर कब बैठक होना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य परिषद वर्ष में एक बार, राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 महीने में एक बार, जिला समिति और मंडल समिति महीने में 2 महीने में एक बार, और बूथ समिति 1 महीने में एक बार। बैठक बिल्कुल सादगी होना चाहिए। आज हम सब 15 साल सत्ता में थे, दिल्ली में सरकार है, हमारे पास कार्यालय भी हो गए। पहले किसी पेड़ के नीचे या किसी के घर में सादगी सा एक बैठक होता था, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में एक सादगी सा ही एक बैठक सुनिश्चित होता है। बस बैठक तय हुआ, थोड़ा बहुत चाय पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था जो जैसा उपलब्ध हो, यह बैठक बिल्कुल सादगी होना चाहिए। आज जब बैठक तय होता है तो बैठक लेने वाला कौन है और उस बैठक में विषय क्या होने वाला है। बैठक तय हुआ, तारीख तय हुआ, बैठक के स्थान तय हुआ, और बैठक का विषय तय होना चाहिए कि हम जब बैठक लेने जा रहे हैं तो किस विषय पर चर्चा करेंगे। यह बैठक सुनिश्चित होना चाहिए। और बैठक कितने घंटा चलेगा, कि 1 घंटा बैठक रहेगा, 2 घंटा बैठक रहेगा, और बैठक में कौन लोग अपेक्षित हैं उस बैठक में, ये भी सुनिश्चित नहीं। पूरे गांव के आदमी को उठा के ऐसा नहीं, उस बैठक में का मंडल अध्यक्ष लोग उपस्थित होंगे, कि बूथ पालक लोग बैठक में होंगे, कि जिले का बैठक हो रहा है। ये बैठक सुनिश्चित तय होता है उस बैठक में कितने लोग अपेक्षित हैं और किस स्तर का बैठक हो, ये तय भी उस बैठक में पूर्व अपने को तय करना है। जब बैठक तय करते हैं तो जो कार्यक्रम का सूचीबद्ध, जैसे मैं आज बदलाइन आज प्रशिक्षण के लिए तय हो गया तो पूरी सूची बना हुआ है। और जब संगठन का बैठक हो बिल्कुल पारदर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वग्राही हो, सभी वर्गों का समावेश उस बैठक में होना चाहिए। और जब हम कोई गठन करते हैं सभी वर्गों का समावेश हो, पूर्व में भी अलग अलग विषयों पर वो आगे है, सभी वर्गों का समावेश। उस बैठक में सामाजिक संगठन, पढ़े लिखों का भी उसमें समावेश होना चाहिए, प्रबुद्ध लोग यदि हैं तो उनका भी उसमें समावेश होना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और काम के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था, इसलिए डबल रिपीट हो रहा है कि वो संगठनात्मक संरचना के साथ साथ हमारे जो अलग अलग कार्य पद्धति है, जब हम कोई बैठक लेने जाते हैं तो वो कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि मंडल अध्यक्ष हमारे ये काम करेगा, हमारे जिले के पदाधिकारी अमुक काम करेंगे, हमारे कार्य समिति वालों का अमुक काम। उसी कार्यक्रम में जब हम बैठक में बैठते हैं तो उस समय यह तय सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को अलग अलग दायित्व, इसीलिए कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी। हमारे पास जितने कार्यकर्ता होंगे वो सबके लिए हमारे पास काम है। इसके पहले आप लोग विचार लगाए हैं 2 चुनाव में पन्ना प्रमुख, इसके पहले पन्ना प्रमुख नहीं होते थे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बढ़ गया है, गांव में संख्या बढ़ गया है, सदस्यता हमारी काफी हो गई, तो बाकी कार्यकर्ताओं को 30 लोगों में एक पन्ना प्रमुख बना दो। काम मिला कि नहीं मिला एक कार्यकर्ता को। पहले 10-12 बूथ के एक शक्ति केंद्र होते थे, आज 5 बूथ के एक शक्ति केंद्र हो रहे हैं, क्योंकि हमारा विस्तार हो गया। कभी एक गांव में एक कार्यकर्ता हमको नहीं मिलते थे, आज हमारे हर गांव में 20-25 कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता मिल रहे हैं। इस कारण कार्यकर्ताओं के लिए काम और काम उन कार्यकर्ताओं को विभाजित करने के लिए हमारे पास योजना होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी में ना धन का प्रभाव है ना धन का अभाव है। उसका कारण यह है कि हम साधी से अपना काम संचालित करते हैं। कहीं धन का हमारे पास प्रभाव है ना धन का अभाव, ये हमारे विचार में आता है। न धन का प्रभाव दिखेगा न धन का भाव। यदि जिस दिन हमारे दल में धन का अभाव और धन का प्रभाव दिखेगा, जैसे आज अन्य दलों में, किसी दल का मैं नाम नहीं लूंगा, धन का प्रभाव के कारण वो संगठन संरचना उनका सही नहीं चल पा रहा है। और हमारा संगठन संरचना न धन का अभाव है न धन का प्रभाव। सामान्य सा कार्यकर्ता, चाहे बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता, एक सामान्य भाव है जिसका प्रभाव आज तक हमारे विचारधारा में है। विभिन्न समयों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होते रहना चाहिए। वो आयोजन भारतीय जनता पार्टी में जो आयोजन होते हैं उससे विचारधारा के हमारे कार्यकर्ता निकलते हैं। हमारा संगठन लोकतांत्रिक पद्धति से संचालित होती है। ठीक है, आज मंडल और जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मनोनयन का है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से हमारा बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो चयन की जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से हम पार्टी को संचालित करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारी संगठन संरचना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन संरचना में बूथ मजबूत होना चाहिए, बूथ में जाना चाहिए, बूथ के गली मोहल्ला में हम सबको कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारा संगठन मजबूत होगा। बूथ में 6 कार्यक्रम, बूथ अध्यक्ष जी आए हैं, मंडल अध्यक्ष जी लोग भी बैठे हैं। बूथ के जो 6 कार्यक्रम प्रदेश जो तय किए हैं, 6 कार्यक्रम क्रमशः लगा हुआ है। वो 6 कार्यक्रम बूथों पर संचालित होना चाहिए। वो 6 कार्यक्रम मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल क्या है? 6 अप्रैल का हुई है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस। वो बूथ में अप्रैल से चालू। अब 23 जुलाई पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के पुण्यतिथि, ये बूथ में आयोजन करना है। 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती। पच्चीस सितंबर पंडित श्यामा प्रसाद, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती। 1 नवंबर के क्या है? कहाँ की स्थापना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन बने? छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ करना चाहिए। वो कार्यक्रम भी बूथ लेवल में अपन करना है। और तीसरा है 11 फरवरी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती, पुण्यतिथि। और पुण्यतिथिला पूरा पार्टी ये तय करी समर्पण दिवस। 11 फरवरी के समर्पण दिवस जेमें आजीवन निधि के हमन है पार्टी ला समर्पित करते हैं। अपन धन जो भी अपन जैसे आजकल तो ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन में जितना भी देना है 5 से लेकर 1000 जितना देना है। तो 11 फरवरी समर्पण दिवस। एक अतिरिक्त पार्टी ये तय करी छत्तीसगढ़ में समरसता दिवस। 14 अप्रैल के श्यामा प्रसाद अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल और सुविधा अनुसार जहां जहां वो वर्ग है वहां अंबेडकर जी की जयंती मनाना। 10 दिसंबर के जिस दिन सत्र प्रारंभ हुई ना, उस दिन वीर नारायण जी के शहादत दिवस रही। ओकर समरसता दिवस में अपन मनाना है। और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जी की जयंती। ये 6 कार्यक्रम के अतिरिक्त ये जो 3 कार्यक्रम है बूथ लेवल में अपन आयोजित करना है। माननीय
प्रधानमंत्री जी के मन की बात ओकर लिए हम आग्रह लोगन मन से करना चाहिए। 6 कार्यक्रम 6 अप्रैल स्थापना दिवस, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि, 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती, 25 दिसंबर दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की जयंती, 1 नवंबर स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस, 11 फरवरी समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, 14 अप्रैल वीर अंबेडकर जी, 10 दिसंबर वीर नारायण जी की शहादत दिवस और 18 दिसंबर गुरु घासीदास जी की जयंती। मन की बात के लिए लोगों को आग्रह करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बूथ पर सरकार की उपलब्धि। जब हम कोई बैठक लेने जाते हैं तो सरकार, हमारी सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार और 15 साल तक जब हम छत्तीसगढ़ में रहे हैं उन सब उपलब्धियों की चर्चा, नए मतदाताओं से संपर्क, सक्रिय कार्यकर्ताओं से संपर्क, सम्मानित व्यक्तियों से संपर्क जब हमारा जब प्रवास होता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इन्हीं का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिगत आधारित पार्टी नहीं है, विचारधाराओं को लेकर काम करने वाली पार्टी है। और हमारी कुछ कार्य पद्धति, जिन कार्यक्रमों के आधार पर हम या संगठन संरचना के आधार पर हम सब काम करते हैं, तो ये पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया था, कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना और हमारी क्या भूमिका है, ये कुछ विषय पर बात मैं आप सबके बीच रखा हूं। यदि इस पर किसी को संदिग्ध या कुछ जानकारी आपको लेना है, 5 मिनट का समय है इन विषयों पर, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। ये बूथ की बैठक के बारे में बूथ की जो बैठक है, मासिक बैठक। हाँ, बूथ का बैठक, बूथ का जो बैठक है, आपकी कार्य समिति है बूथ में भी, कहीं 15 पद लोग होंगे, कहीं 30 लोग होंगे, क्योंकि कुरुद विधानसभा में लगभग अधिकांश बूथों पर 300 सदस्य, प्राथमिक सदस्य, उसके आधार पर हमारा कार्यकारिणी बना हुआ है 31 लोगों का, है ना मंडल अध्यक्ष जी? आप उसको बुलवाइए और उस बूथ पर निवासरत मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी या प्रदेश लेवल के भी यदि कुछ उसमें आते हैं, उन लोग भी उस बैठक में अपेक्षित हो सकते हैं उस बैठक में। लेकिन उसकी कार्य योजना बूथ अध्यक्ष को बना लेनी चाहिए कि मैं बैठक किस प्रयोजन के लिए कर रहा हूं। समय निर्धारित, मैं आपको बताया, समय भी होना चाहिए, कितने लोग उस बैठक में अपेक्षित रहेंगे, उसकी बैठक की व्यवस्था है कि नहीं है, कि हम 150 लोगों को बुलवा लिए और लगा कि एक छोटा सा कमरा है जहां 15 लोग बैठे। इन चीजों को भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और बंधुओं, संगठनात्मक और हमारी कार्य पद्धति के विषय पर मैं अपना बात रखने का प्रयास किया हूं। कुछ त्रुटि हो तो अवश्य मैं उस पर संशोधन करूंगा, क्योंकि प्रशिक्षण और अन्य भाषणों में काफी अंतर होता है। हम लोग वही सब मनन करते हैं, उस विषयों पर ही बात करने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे और विषय है जिस पर बात किया जा सकता है, जिसमें भी अनेक और प्रशिक्षण के जब होंगे उसमें आप सबको बात रखेंगे। तो आज जो विषय के लिए मुझे दिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत।